हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। आज हम बात करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनता कैसे है, उसका क्या प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हमारे यूरिन फॉर्मेशन की जो साइट होती है वो होती है किडनी। तो जो भी यूरिन बनता है वो हमारे किडनी के अंदर बनता है। किडनी के अंदर कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर बनता है। तीन तीन प्रोसेस में आपको मैं इस यूरिन फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तीन प्रोसेस से होके ये यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में ये होता है कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनसे जो भी ब्लड आ रहा होता है वो फ़िल्टर होके हमारे नेफ्रॉन के कैप्सूल में चला जाता है। सेकंड स्टेप होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यूरिन के अंदर हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ताकि बॉडी में कमी ना हो जाए। थर्ड होता है सिक्रीशन। आज की वीडियो में हम बस फ़िल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं तीनों स्टेप बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। फ़िल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन भी कहते हैं। फ़िल्ट्रेशन जो होता है वो बाउमन्स कैप्सूल, जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर होता है आगे कैप्सूल। तो कैप्सूल के जब कैपिलरीज आके मिक्स मतलब आपस में एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे हम बाउमन्स कैप्सूल बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा। तो उसके अंदर होता है ये फ़िल्ट्रेशन। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये जो मैं बना रहा हूँ ये होता है कैप्सूल। ये नेफ्रॉन के सबसे आगे का पार्ट होता है। नेफ्रॉन जो कि किडनी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका सबसे आगे का पार्ट होता है ये कैप्सूल। उसके ऊपर कैपिलरीज आ जाती हैं। ये हमारे एफेरेंट आर्टरी है, एफेरेंट आर्टरी, और ये आगे ईफेरेंट आर्टरी। तो एफेरेंट आर्टरी जो आप देख सकते हो थोड़ी सी मोटी होती है आगे से, है ना, और नैरो होती है, वाइड होती है। और जो ईफेरेंट है वो थोड़ी छोटी होती है। और ये छोटे छोटे छेद से जो होते हैं इन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं। बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है। ये नीचे जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये आगे नेफ्रॉन के आगे का स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्यूब होती है। तो ये इसका नाम पीसीटी भी बोलते हैं हम इसे। और ये हमारी एफेरेंट आर्टरी होती है। एफेरेंट आर्टरी वो होती है जो नेफ्रॉन की तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द नेफ्रॉन। और ये हमारी ईफेरेंट आर्टरी होती है जो नेफ्रॉन से आगे अवे जा रही है उससे, तो उसे हम कहते हैं ईफेरेंट आर्टरी या ईफेरेंट आर्टीरियोल। तो हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर गुजरता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीज़ों को तो अलाउ कर देती हैं, कुछ चीज़ों को तो अपने अंदर से बाहर जाने देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है रोक देती हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो ये फिल्ट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर होता है। ये जो हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल था, इसके आगे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये, तो इसके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कैपिलरीज़ के, और जो हमारा बाउमन्स वो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है उन दोनों के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीज़ों को अलाउ कर देती है अपने बाहर जाने के लिए और कुछ चीज़ों को नहीं करती। तो जब ब्लड क्रॉस होके गुजरता है हमारी आर्टीरियोल्स के अंदर से, तो उसके अंदर जो वाटर होते हैं और जो स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इजीली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली पास नहीं हो पाते, जैसे ब्लड सेल्स होती है हमारी, है ना, वो इजीली पास नहीं हो पाती हमारी प्लाज्मा से। प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स होती हैं और लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाते हैं, तो वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं। तो कुछ ही चीज़ें जो होती हैं फ़िल्टर होके कैप्सूल के अंदर जाती हैं। तो अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ़िल्टर होके कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं, वो फ़िल्ट्रेट बनाती हैं। फ़िल्ट्रेट कहते हैं उसे बेसिकली। तो वो जो फ़िल्ट्रेट निकलता है जो छन के बाहर आया है ग्लोमेरुलस के थ्रू, तो वो सिमिलर होता है प्लाज्मा के। बट एक डिफरेंस ये है कि जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हमारे ब्लड सेल्स होती हैं वो इजीली पास नहीं हो पाती, या प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो इजीली पास नहीं हो पाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए वो एब्सेंट होते हैं। बाकी सिमिलर होता है ये फ़िल्ट्रेट। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये फ़िल्ट्रेट जो होता है, फ़िल्ट्रेशन होता है, क्यों होता है ये फ़िल्ट्रेशन, किस वजह से होता है?
तो उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफेरेंट आर्टीरियोल जो होती है वो ब्रॉड होती है, काफ़ी चौड़ी होती है, और जो ये इफेरेंट आर्टरी होती है वो नैरो होती है, पतली सी होती है। तो इसकी वजह से एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है दोनों आर्टीरियोज के बीच में, और उस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है और कुछ चीज़ें जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होकर कैप्सूल में आ जाती हैं। तो देखो, जब हमारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास होके जा रहा होता है तो वो फिर बाउमन्स कैप्सूल में कुछ चीज़ें जाती हैं फिल्टर होके। तो इसकी वजह से जो ये ब्लड आया था उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये ब्लड जो है, ब्लड बहुत प्रेशर से आता है और वो प्रेशर जनरेट करता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल के ऊपर। एक और प्रेशर होता है जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है ड्यू टू जो प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स वहाँ पर पास नहीं हो पाती हैं तो वो जम जाती हैं कैपिलरीज पे, उसकी वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है जिसे ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। और एक और हमारा प्रेशर होता है, तीसरा जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं कैप्सुलरिक प्रेशर। कैप्सुलरिक प्रेशर क्या होता है, जो भी फिल्ट्रेट अभी हमारा पास होके गया था वो फिल्ट्रेट एक जगह इकट्ठा होता जाता है कैप्सूल के अंदर, तो उससे भीड़ जमा हो जाती है। तो जो नया फिल्ट्रेट आ रहा होता है वो आ नहीं पाता क्योंकि पहले का जो फिल्ट्रेट है वो आगे नहीं गया है अभी, तो उसकी वजह से कैप्सुलर प्रेशर होता है, जनरेट होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि कैप्सुलर प्रेशर और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर अपोज करते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। तो हमारा जो नेट प्रेशर होता है उसमें ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर वही होता है 55 mmHg। मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, 30 mmHg हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और 15 mmHg हमारा कैप्सुलरिक प्रेशर होता है। तो ये 55 माइनस प्लस 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 10 mmHg हमारे पास बचता है। तो ये नेट प्रेशर होता है जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर होता है। एक टर्म होती है GFR जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है फिल्ट्रेट का जो पर मिनट हम देखते हैं कि कितना पर मिनट या पर डे कितना अमाउंट ऑफ फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट निकला जो कि ग्लोमेरुलर से पास हुआ है। तो जो कैप्सूल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर डे या पर मिनट दोनों किडनी का मिला के कितना निकला, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 125 ml पर मिनट, और या फिर हम कह सकते हैं 180 लीटर्स पर डे। एक दिन में 180 लीटर नॉर्मल रेंज होती है। अब क्या होगा ना, जो नेट फिल्ट्रेट जो भी हमारा फिल्टर होकर आया था कैप्सूल से वो आगे जाएगा ट्यूब्यूल्स में, PCT में, DCT में। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे उसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ। जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेप है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, तुम लोग शेयर नहीं करते यार, और सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।